हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करने वाले हैं खान सर का जीके पॉकेट बुक जो है उसमें हम रिवीजन करेंगे। पॉलिटी चैप्टर 20 है, राज विधान मंडल का। चलिए इसको देखते हैं और बेहतरीन ढंग से इसके सभी पार्ट को भी समझेंगे हम अच्छे से। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। अर्थात संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 2012 तक राज्य विधानमंडल के गठन, काल एवं शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। विधान परिषद राज्य के बीएम का उच्च सदन है। नोट: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, किंतु आज तक वहां एक सदस्यीय विधायिका ही है। अब इसमें समझेंगे हम विधानसभा को। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के राज्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता करती है। इस कारण इस सदन को राज्यों का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली सदन है। गठन: विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। सदस्य संख्या: राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश 60, सिक्किम 32 एवं गोवा के 40 सदस्य हैं तथा मिजोरम व नागालैंड के मामले में सदस्य संख्या क्रमशः 40 एवं 60 निश्चित की गई है। विधानसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश 403 हैं तथा न्यूनतम सिक्किम 32 है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या: उत्तर प्रदेश विधानसभा 403 राज्य उत्तर प्रदेश में 403 है और महाराष्ट्र में 288, तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, गुजरात में 182, उड़ीसा में 147, असम में 126, पंजाब में 117, छत्तीसगढ़ में 90, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 60, नागालैंड में 60, गोवा में 40, पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, आंध्र प्रदेश में 175, केरल में 140, तेलंगाना में 119, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, हिमाचल प्रदेश में 68, मेघालय में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। ये था विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। संघीय प्रदेश: जम्मू कश्मीर में 90, दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30। नोट: 2019 के पहले यानी अनुच्छेद 370 हटने के पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107, 83 + 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए थी, परंतु 2019 के बाद परिसीमन आयोग ने सदस्य संख्या बढ़ाकर 114 कर दी है, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए हैं व 90 में से 7 सीट अनुसूचित जात, 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 2 ब्राह्मण व 1 पीओके से जम्मू कश्मीर में आए हुए के लिए आरक्षित है। आरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों
अर्थात एसटी को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया। प्रारंभ में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए था, बाद में संसद द्वारा इसे समय समय पर बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा संसद ने संविधान के अनुच्छेद 334 का में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाकर 80 वर्ष के लिए अर्थात 25 जनवरी 2030 तक कर दिया है। नोट: अनुच्छेद 333 राज्य विधानमंडलों में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था करता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा इसे समाप्त कर दिया। कार्यकाल: अनुच्छेद 172 एक सामान्यतः 5 वर्ष, अस्थायी सदन आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। सदस्यों की योग्यताएं: अनुच्छेद 173 वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निर्धारित योग्यताएं। गण पूर्ति: अनुच्छेद 189 3 के तहत विधानसभा बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम 10% या 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित हों, लेकिन यह संख्या किसी भी शर्त पर 10 से कम नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष में विधानसभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन: संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए और किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। नाबाम राबिया मामला 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से विधानसभा सत्र बुलाएगा। अनुच्छेद 174 व अनुच्छेद 163 को साथ साथ पढ़ा जावे। अनुच्छेद 174 2 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 174 2 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा: अनुच्छेद 188 राज्य विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर के समक्ष संविधान के 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते: अनुच्छेद 195 विधानसभा के सदस्यों के वेतन का निर्धारण विधानसभा द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 186 के तहत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार: अनुच्छेद 194 विधानसभा सदस्य सदन में भाषण दे सकते हैं। इनके भाषण के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरा इसमें है विधानसभा के अधिवेशन के दौरान अर्थात 40 दिन पूर्व तक और 40 दिन बाद तक विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध दीवानी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पदाधिकारी: अनुच्छेद 178 प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होता है विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर और एक होता है उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है।
विधानसभा अध्यक्ष अगली विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होने तक अपने पद पर बना रहता है यदि उसे त्यागपत्र नहीं दिया गया है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहने की स्थिति में अपना पद छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाना। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व उन्हें प्रस्ताव के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए। त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जा रहा हो तब सदन की अध्यक्षता उस पदाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो। अनुच्छेद 180 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का कोई सदस्य जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधानसभा की शक्तियां और कार्य, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां आदि। विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन अनुच्छेद 170 खंड 2 एक प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 खंड 3 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति कर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। पंगु सत्र, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। अब आपका आ गया विधान परिषद। विधान परिषद अनुच्छेद 171 राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है। यह राज्य का उच्च सदन है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलसी या सदस्य विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद का सृजन अथवा उत्सादन अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश 100, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40 में विधान परिषद है। तेलंगाना में 40 में विधान परिषद है। सदस्य संख्या या संरचना अनुच्छेद 171 संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 3 विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। एक बटे 3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे प्राध्यापकों में से निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हों। 1/6 उच्च सदस्य राज्यपाल
द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता व व्यवहार अनुभव रखते हैं। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5-6 सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173 विधान परिषद की सदस्य के लिए भी वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए व उससे या उसे से राज्य का निवासी होना चाहिए जिसकी विधान परिषद का वह सदस्य बनाना चाहता है। कार्यकाल अनुच्छेद 172(2) के तहत विधान परिषद की एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1 से सेवानिवृत्त होते हैं। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। गणपूर्ति तथा बैठक। विधान परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति तभी होती है जब उसके सदस्यों में से कम 10% सदन में उपस्थित हों, किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात सदन के 10 सदस्य विधान परिषद की वर्ष में कम 2 बैठक होनी चाहिए तथा इन दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी अनुच्छेद 182। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। यदि सदन के सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो संबंधित सदन का ऐसा सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति और उपसभापति का पद रिक्त निम्न स्थितियों में हो सकता है। विधान परिषद का सदस्य नहीं रहे, यदि सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को दे दे। विधान परिषद के तत्कालीन सदस्य उसे पद से हटाने का संकल्प साधारण बहुमत से पारित कर दें। नोट: पद से हटाने का संकल्प पारित करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। अनुच्छेद 184 के अनुसार जब सभापति का स्थान रिक्त होता है तब उपसभापति तथा जब उपसभापति का भी पद रिक्त है तब राज्यपाल द्वारा निर्धारित ऐसा सदस्य सभापति के पद के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 185 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। विधानमंडल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासक। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर
अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। दो 202 वार्षिक वित्तीय का विवरण। 203 विधानमंडल में प्रावधानों के संबंध में प्रक्रिया विनियोग विधेयक। अगला है अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, पर्याप्तानुदान और अपवाद अनुदान। 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा विधानमंडल में चर्चा पर निबंध है। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था। विधानसभा और विधान परिषद को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिया, यानी राज्य विधानमंडल का जो है दोनों टॉपिक देख लिए, विधानसभा और विधान परिषद का। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।